दोस्तों नमस्कार। आप जानना चाहते हैं कि एक सफल व्यक्ति को एक असफल व्यक्ति से कौन सी चीजें जो अलग करती है, वैसे ही एक सफल नेता को एक असफल नेता से कौन सी चीजें अलग करती है। यदि आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलपमेंट एक्सपर्ट हूं और मेरा मिशन है 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बेहतरीन नेतृत्व प्रदान कर सके। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बातचीत करेंगे ऐसी 7 आदतों के बारे में, ऐसे 7 हैबिट्स के बारे में जो सक्सेसफुल लोगों को असफल लोगों से अलग करते हैं और उन्हें सफल बनाते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट करिए ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं जो आने वाले हैं वो कभी आप मिस ना करें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टच में रहिए। तो दोस्तों आइए आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम बातचीत करेंगे 7 हैबिट्स के बारे में जो लोगों को सफल बनाती है। और ये वीडियो और टॉपिक इंस्पायर्ड है दुनिया की प्रसिद्ध किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल जो स्टीफन कोवी ने लिखी थी, जो दुनिया भर में एक बेस्ट सेलर बुक है। तो आइए देखते हैं कि कैसे राजनीति में भी एक सफल नेता बनने के लिए ये 7 आदतें आपकी मदद कर सकती हैं। सबसे पहली आदत जो सफल लोगों की होती है वो प्रोएक्टिव होते हैं। प्रोएक्टिव का मतलब होता है एक्शन टेकर, निर्णय लेने वाले और उसके ऊपर एक्शन लेने वाले। वो ज्यादा एनालिसिस पैरालिसिस में नहीं जाते। जिस चीज के ऊपर भी उनको भरोसा हो जाता है उसके बारे में बहुत गंभीरता से प्लान करते हैं और उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं। पूरी जिम्मेदारी से एक्शन लेते हैं और हर चीज की जिम्मेदारी वो स्वयं उठाते हैं। वो किसी भी अपनी गलती के लिए, काम के लिए दूसरों को दोषी नहीं ठहराते हैं और दूसरों को कभी ब्लेम नहीं करते हैं। इसलिए वो पूरी जिम्मेदारी से काम करते हैं और वो एक्शन टेकर होते हैं। इसीलिए ये आदत उन्हें सफल बनाती है। दूसरी जो आदत है जो लोगों को सफल बनाती है वो है बिगिन विद द एंड इन द माइंड। इसका मतलब ये है कि जो भी आपका अंत लक्ष्य है, जो सोचते हो आपका मिशन, आपका गोल, वो आपके दिमाग में बहुत साफ साफ आप देख सकते हैं और वो इतना बड़ा होता है। आपके जीवन का पर्पस, आपके जीवन का उद्देश्य उस लक्ष्य के साथ इतना जुड़ा हुआ होता है कि कोई भी छोटी मोटी रुकावट, बाधा या समस्या उस लक्ष्य की तरफ आपको जाने से कभी रोक नहीं सकती। इसीलिए जितने भी सफल लोग हैं उनके दिमाग में उनका लक्ष्य बहुत साफ होता है, जिससे वो साफ साफ देख पाते हैं। उनके दिमाग में एक रोड मैप तैयार होता है कि उन्हें किस तरीके से वहां पहुंचना है। इसलिए सारी बाधाओं को दूर करके वो वहां तक पहुंचते हैं और यही ताकत उन्हें सफल बनाती है। तीसरी जो आदत जो लोगों को सफल बनाती है वो है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। यानी कि सफल लोगों को पता होता है कि उनकी प्रायोरिटीज क्या है। वो अपनी एनर्जी को हर चीज में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। उन्हें पता होता है कि टॉप 2-3 चीजें कौन सी हैं जिसके बारे में उन्हें निर्णय लेना है और जिसके ऊपर उन्हें पूरा फोकस करना है और पूरी एनर्जी लगानी है। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि बहुत सारे जो सफल लोग हैं, आपने उनके बारे में सुना होगा कि वो एक ही रंग के कपड़े पहनते हैं। जैसे कि फेसबुक के ओनर हैं मार्क ज़करबर्ग। आप हमेशा उन्हें ग्रे कलर की टी शर्ट में ही देखते होंगे। मार्क इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो अपना डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो कपड़ों के रंग के ऊपर खर्च नहीं करते। इससे भी ज्यादा बड़े डिसीजंस लेने होते हैं उन्हें एक कंपनी का सीईओ होने के नाते। इसीलिए वो दिन में सिर्फ 3 डिसीजन लेते हैं और वो सारा डिसीजन की एनर्जी जो है उन महत्वपूर्ण जो निर्णय होते हैं उस पर वो अपनी एनर्जी लगाते हैं, अपने कपड़ों के रंग पर नहीं लगाते। इसीलिए आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आपका परिवार, आपका पर्सनल लाइफ, आपका पर्सनल गोल और साथ ही साथ आपके साथ जो लोग जुड़े हैं या आप जिस संगठन के लिए काम कर रहे हैं, जिस जगह भी आप काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपनी प्रायोरिटीज तय कर सकते हैं और यही जो ताकत है लोगों को सफल बनाती है। चौथी जो आदत है वो है थिंक विन विन। सफल लोग या सफल नेता जो होते हैं वो कभी भी सिर्फ स्वयं के बारे में नहीं सोचते हैं, वो हमेशा लोगों के बारे में सोचते हैं। वो एक सामूहिक दृष्टि से सभी लोगों के बारे में सोचते हैं कि कैसे मेरी जीत में लोगों की जीत हो और लोगों की जीत में मेरी जीत हो। इसलिए कभी भी वो सेल्फिश नहीं होते हैं कि जिस सिर्फ वो अपने बारे में सोचे। इसीलिए जब आप लोगों की मदद करते हैं उन्हें जीतने में, तो बदले में लोग भी आपकी मदद करते हैं आपकी जीत में भूमिका निभाने में। इसलिए हमेशा वो थिंक विन विन सोचते हैं, जिसमें मैं भी जीतूं और सारे लोग भी जीते।
पांचवी जो आदत है वो है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। इसका मतलब यह होता है कि हर आदमी चाहता है कि मुझे लोग समझें, लेकिन जो सफल लोग की आदत जो उन्हें सफल बनाती वो ये है कि पहले वो लोगों को समझते हैं, पहले वो लोगों को सुनते हैं। और सुनने की आदत एक ऐसी आदत है जो हमें बचपन से हमारी पैदाइश से मिली होती है, लेकिन हमारा ज्यादातर फोकस जो है वो बोलने में होता है, सुनने में बहुत ही कम होता है। लेकिन जो सफल लोग हैं वो लोगों की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, और सिर्फ सुनते नहीं है, वो उनकी भावनाओं को सुनते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, और उसी के हिसाब से फिर जब उनकी समझ इतनी अच्छी हो जाती है तब उस समझ के साथ अपनी बात को उन तक पहुंचाते हैं। तो इस तरीके की जब समझदारी के साथ कम्युनिकेशन की प्रोसेस शुरू होती है तो वो एक ऐसे संबंध को जन्म देती है, ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करती है जिसकी नींव तय होती है ट्रस्ट और लव पर, यानी कि भरोसे और प्यार पर। और ऐसे संबंध जब बनते हैं भरोसे के साथ तो वो लंबे समय तक चलते हैं। इसीलिए लोगों के साथ अगर आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है, सुनने की आदत डालिए और पहले लोगों को समझिए, उनकी भावनाओं को समझिए, उनके बातों को समझिए, और उनकी बातों को समझकर फिर आप अपनी बात को समझाइए। देखिए कितना बदलाव आता है। तो ये वो ताकत है जो लोगों को सफल बनाती है। छठवीं जो आदत होती है सफल लोगों की वो है सिनर्जाइज। सिनर्जाइज का मतलब होता है कैसे दूसरों के साथ तालमेल करके हम अपनी ताकत है उसको हम और ज्यादा बढ़ा लें। तो जो सफल लोग होते हैं वो अपने जो स्ट्रेंथ होते हैं, अपनी जो ताकत होती है उस पर वो बहुत भरोसा करते हैं, क्योंकि वही उनकी असली एसेट्स होते हैं। और साथ ही साथ वो ये देखते हैं कि कैसे हम दूसरों के साथ कोलैबोरेट करें, दूसरों के साथ हम एक ऐसी ताकत बनाएं मिलकर कि वो सिर्फ 1 और 1 2 ना होकर 1 और 1 11 हो जाए। इसका मतलब यह है कि जब सफल लोग किसी लोगों के साथ जब कोलैबोरेशंस करते हैं, सफल लोग जब दूसरे लोगों से मिलते हैं, तो हमेशा वो देखते हैं कि अपनी ताकत के साथ साथ उनकी ताकत को जोड़कर हम कैसे एक बड़ी ताकत बन जाए। वो कभी भी कंप्रोमाइज करने में भरोसा नहीं करते कि 1 और 1 हम कैसे 1.5 कर लें। वो कभी भी ये नहीं करते कि चलिए हम 1 और 1 2 हो जाते हैं कम से कम, ये भी बड़ा मीडियोकर सा काम है। वो हमेशा 1 और 1 3 या 1 और 1 11 करने पर भरोसा करते हैं। तो इसीलिए सिनर्जी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अपनी ताकत के साथ साथ आप दूसरों की ताकत का भी कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, ये आदत आपको सफल बना सकती है। और सातवां और आखिरी जो हैबिट है जो लोगों को सफल बनाती है वो है शार्पन योर सॉ। मतलब कि आप अपनी जो आरी या कुल्हाड़ी होती है जिससे लकड़ी काटा जाता है उसे आप कितना शार्पन करते हैं। आप सिर्फ लकड़ियां ही काटते रहते हैं या ज्यादा टाइम उसे उसकी धार को तेज करने में भी बिताते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि जो लोग होते हैं, जो सफल लोग होते हैं, वो अपने हर चीज के ऊपर ध्यान देते हैं। जैसे कि बॉडी, उनको पता है कि अगर हम अच्छे फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे तो हम ज्यादा काम कर पाएंगे। अपने मेंटल हेल्थ, वो तनाव से दूर रहते हैं, कभी भी तनाव को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते हैं, हर चीज को एंजॉय करते हैं और हर प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की कोशिश करते हैं। अपने हार्ट यानी कि दिल की बात वो सुनते हैं, तो जितने भी इमोशनल चीजें होती हैं उनसे वो बड़ा कनेक्ट करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी डिसीजन मेकिंग हो। इसलिए इमोशंस के साथ वो बड़े अटैच्ड होते हैं। और स्पिरिचुअली भी कि वो सेवा करना है, कंट्रीब्यूट करना है, हमेशा ये देखना कि सिर्फ अपना ही फायदा हो रहा है, इससे परे वो हमेशा देखते हैं कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ लोगों को और इस दुनिया को। तो ये जो सोच है ये उन्हें दूसरों से अलग बनाती है और अल्टीमेटली ये एक न एक दिन उन्हें सफल बनाती है। तो दोस्तों, ये ऐसे 7 हैबिट्स हैं जो पूरी दुनिया में जिसको माना जाता है, और अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो जरूर इन 7 हैबिट्स के बारे में बहुत अच्छे से जानिए, इन्हें समझिए, और इस चित्र के माध्यम से आप इसे बहुत अच्छे समझ सकते हैं कि इसका क्या उपयोग है हमारे जीवन में, कितना प्रभाव है हमारे जीवन में। तो आप इस चित्र में देखेंगे कि जो शुरू की 3 हैबिट्स हैं, बी प्रोएक्टिव, बिगिन विद द एंड इन माइंड और पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये हमारे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। ये हमारी जड़ें हैं जो हमें मजबूती प्रदान करती है आगे का सफर तय करने के लिए और आगे की ग्रोथ के लिए। इसके बाद की जो 3 हैबिट्स हैं, चौथा थिंक विन विन, पांचवा सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड, और छठवा सिनर्जाइज। ये इसका तना और इसके जितने भी फल निकलते हैं और इस झाड़ को जितना बड़ा करते हैं उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे हम इस दुनिया को छाया दे सकते हैं,
दूसरों के काम आ सकते हैं, दूसरों के साथ डील कर सकते हैं, दूसरों के साथ मिलकर एक बड़ा गेम खेल सकते हैं। और सातवां जो है शार्पन द सॉ, वो हमारे लिए सूरज की रोशनी और बारिश के जैसी है, जो हमें फलने फूलने का मौका देती है। जितना हम अपने ऊपर काम करेंगे, जितना हम सीखेंगे, जितने हम अपने कुल्हाड़ी में धार करेंगे, उतने अच्छे से हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने बातचीत करी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल के बारे में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए, ताकि आप भी उनकी मदद कर सकें। यदि ऐसी बातों के लिए आप मुझसे आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे VIP फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, आपने क्या सीखा, या भविष्य में आप और कौन से विषय पर वीडियो देखना चाहें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए लीडरशिप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और लोगों को अपने साथ जोड़ते रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।